Today the topic of our discussion is resolution of partnership. बेटा जो आपका जो 5 मार्क का क्वेश्चन है यूजुअली इस टॉपिक में से आएगा, या तो जर्नल एंट्रीज आएंगी या आएगा रियलाइजेशन अकाउंट बनाना और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना। अब इस बार जो आपका प्री बोर्ड में क्वेश्चन आया था, एक चीज याद रखना, आप रियलाइजेशन अकाउंट का फॉर्मेट याद कर लो, आपको एंट्रीज अपने आप लर्न हो जाएंगी। आपको पता है रियलाइजेशन अकाउंट में हम सारे एसेट्स ट्रांसफर करते हैं, लेकिन एक्सेप्ट ना तो हम कैश का बैलेंस ट्रांसफर करते हैं, ना हम बैंक का बैलेंस ट्रांसफर करते हैं, ना ही हम फिक्टिशियस एसेट्स ट्रांसफर करते हैं। अब आप ध्यान में रखना कि बेटा फिक्टिशियस एसेट्स कौन सी होती हैं। इन केस ऑफ पार्टनरशिप वी हैव 3 टाइप्स ऑफ फिक्टिशियस एसेट। वन इज एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, सेकंड इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस, या और उसके बाद ये एक है आपका डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। देखो, जब हमने एसेट ट्रांसफर करने हैं रियलाइजेशन अकाउंट में, हमने ना तो कैश और बैंक करना है, ना फिक्टिशियस एसेट्स करने हैं। अब आपके माइंड में क्वेश्चन अराइज होगा कि सर कैश और बैंक को क्यों ट्रांसफर नहीं करना, क्योंकि कैश और बैंक बैलेंस जो है इट इज ऑलरेडी इन द रियलाइज्ड फॉर्म। जो चीज ऑलरेडी रियलाइज्ड है उसको थोड़े ना हम रियलाइज कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट, अब देखो जर्नल एंट्री बननी है, तो जर्नल एंट्री आपकी क्या बनेगी। सपोज आपने मशीनरी ट्रांसफर की, एंट्री आएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी। अब आपने लायबिलिटीज ट्रांसफर करनी है, लायबिलिटीज में सारी लायबिलिटीज करनी है एक्सेप्ट एक तो आपने पार्टनर का लोन अकाउंट ट्रांसफर नहीं करना, एक आपने कैपिटल बैलेंसेस ट्रांसफर नहीं करने, और एक आपने डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट्स ट्रांसफर नहीं करने। अगर कोई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस दिया है या आप लोगों को कोई जर्नल रिजर्व दिया है, वो आपने ट्रांसफर नहीं करना। अब आपके स्टूडेंट्स की गलती क्या आती है कि सपोज यहाँ बैलेंस शीट बनी है, बैलेंस शीट में यहाँ दिए हैं डेटर्स, डेटर्स जो दिए यहाँ दिए हैं सपोज कर लो 70,000, नीचे लिखा है लेस प्रोविजन 10,000। बच्चे क्या करते हैं, यूजुअली 60,000 ट्रांसफर करते हैं। आप कभी ऐसा नहीं करोगे। इस केस में आप यहाँ पे डेटर्स जो लिखोगे उनकी ग्रॉस अमाउंट पे लिखोगे, दैट विल बी विद 70,000, और आप प्रोविजन को रिवर्स साइड में शो करोगे बाय प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, दैट इज 10,000। नो डाउट मैथमेटिकली आपका क्वेश्चन ठीक हो जाएगा अगर आप 60,000 यहाँ पे ट्रांसफर करते हो, लेकिन लॉजिकली आपका क्वेश्चन गलत होगा। अगर कोई पार्टनर एसेट लेके जाता है बाय पार्टनर्स कैपिटल, एक चीज याद रखना, जब कोई एसेट पार्टनर लेके जाता है उसको हम लिखते हैं बाय पार्टनर्स कैपिटल। सपोज देयर आर 2 पार्टनर ए एंड बी, और अगर ए मान लो कोई इन्वेस्टमेंट ले गया है, हम एंट्री क्या करेंगे, जर्नल एंट्री होगी एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। और अगर कोई एसेट बिकता है वो आएगा बाय कैश या बैंक, जो आपका रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स है। और एक आप लोगों की सबसे बड़ी गलती क्या है, लायबिलिटी के बारे में कुछ लिखा गया है या नहीं लिखा गया, वी हैव टू पे देम। अगर हम लायबिलिटीज को पे कर रहे हैं टू कैश या बैंक, वो क्या है, पेमेंट ऑफ लायबिलिटीज, वो हमने पे करनी है। लेकिन अगर कोई लायबिलिटी पार्टनर लेके जा रहा है तो एंट्री आनी है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, लायबिलिटी टेकन ओवर। और अगर आपने कोई डिसोल्यूशन के एक्सपेंसेस इनकर किए हैं टू कैश और बैंक, अगर किसी पार्टनर को कमीशन दे रहे हो टू पार्टनर्स कैपिटल, जर्नल एंट्री बनेगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, अगर आपने कोई रेम्यूनरेशन या कमीशन पे की है। अगर आपकी बाय वाली साइड ज्यादा है, टू वाली साइड शॉर्टर है, तो आपका प्रॉफिट है, अदरवाइज आपका क्या है, लॉस है। अगर आपकी क्रेडिट साइड शॉर्टर है तो आपका लॉस है। एक चीज और याद रखना, आपको पेपर में यूजुअली ये एंट्री पूछी जाती है, एसेट टेकन ओवर बाय द क्रेडिटर्स, इसकी कोई एंट्री नहीं करनी। यूजुअली पेपर में ये क्वेश्चन आना है, आपकी 1 मार्क की 2 मार्क की एंट्री आनी है, उसकी कोई एंट्री नहीं होती, कहीं पे वो रिकॉर्ड नहीं होता। आई थिंक ऑल ऑफ यू आर क्लियर अबाउट इट।